अच्छा, ये देखते हैं। हाँ भाई, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से ढंग से काम किया जा सकता है, और यहाँ पे हमें क्या करना था, कोड करना था। हमने आपसे कोड करने के लिए बोला था। इसमें कोड हुआ है, कहाँ पे है बताओ, नीचे वाला। ओके ओके, ये है। अच्छा, चलो उठाई लेते हैं इनका कोड। कौन सा हमारा ये है? ये ये देखो, ये लीजिए। चलो चलो, ये देखो, इस तरह से तुम फिर क्या लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखो। जैसे इन्होंने बनाई है ऐसे हमने बताया था ना, कि जिसके अंदर तुम ब्राउजर लॉन्च करने से लेके लास्ट में ब्राउजर लॉन्च, जैसे ये टेस्ट केस का नाम क्या है, इसका देखो नाम रखने के बारे में हमने बात की थी ना। नाम हमने क्या रखा है, वेरीफाई VT001 सर्च अकाउंट्स। ये टेस्ट केस था मेरे पास, उस टेस्ट केस को हम यहाँ ऑटोमेट कर रहे हैं। तो नाम हर टेस्ट केस के लिए एक क्या बनाने वाले हैं, मेथड। तो जो टेस्ट केस होंगे किसी मॉड्यूल सब मॉड्यूल के होंगे ना, तो हमने प्लान किया है कि हर सब मॉड्यूल के लिए क्या बनाने वाले हैं हम, एक क्लास। और उस सब मॉड्यूल से रिलेटेड जितने टेस्ट केसेस हैं उनके लिए बनाएंगे उतने क्या, मेथड। मान लो एक सब मॉड्यूल में 20 टेस्ट केस हैं, तो उसके लिए एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर 20 मेथड्स बनाएंगे। नाम रखने की स्टाइल ऐसी चलेगी क्या, वेरीफाई VT हम यूज कर रहे हैं शॉर्टकट में, VT001, अगले का नाम 002, अगले का नाम 003, और आगे उसकी ऐसा नाम में कुछ रहेगा जिससे देख के पता चलता हो, नाम से पता चलता हो कि आखिर फंक्शनैलिटी है क्या। जैसे ये है क्या, सर्च अकाउंट। ये अकाउंट क्या करना है, सर्च। क्लियर है सबको बात? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया भाई, देखो इन्होंने ब्राउजर लॉन्च करने से लेके अंतिम में देखो क्या, हाँ, क्विट करने तक का
सारा कोड एक मेथड के अंदर लिख रखा है। ऐसा ही इनका कौन सा होगा, दूसरा टेस्ट केस होगा। उसमें भी क्या लिखेंगे कोड, ये दूसरा टेस्ट केस क्या है, क्रिएट अकाउंट। इसमें भी यही काम करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये ब्राउजर लॉन्च करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे, फिर मार्केटिंग पे जाएंगे, बस आगे फिर क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर अकाउंट क्या करेंगे, अकाउंट का फॉर्म फिलअप करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद वेरीफाई करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वही इन्फॉर्मेशन अगले पेज पे आ रही है कि नहीं। और इसमें क्या करेंगे, इसमें शायद कुछ ऐसा है कि पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, मार्केटिंग पे जाएंगे, मार्केटिंग से कहाँ जाएंगे, अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट पे जाने के बाद ये सोच रहे हैं वहाँ जो सर्च फील्ड है वहाँ किसी का अकाउंट नंबर या अकाउंट नेम डालेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, तो जो अकाउंट की डिटेल आएगी टेबल में, फिर ये उसको वेरीफाई करेंगे कि वही आ रहा है कि नहीं। अगर हमने राहुल सर्च किया था तो राहुल का रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं। ये सब के लिए टास्क है, किया है इसमें। देख लेते हैं भाई यहाँ ये क्या कर रहे हैं। चलो यूजर ने ये एक्शंस क्लास का यूज करके कहाँ लॉगिन, यूजर ने पासवर्ड कहाँ डाला, अच्छा सेंड कीज एडमिन, अच्छा टैब एडमिन, हाँ ठीक है, इससे भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या किया, या यहाँ आप समझ लो किसका कोड लिख लोगे आप, लॉगिन का। इसके बाद क्या किया, मार्केटिंग पे इन्होंने क्लिक किया, अकाउंट्स पे फिर क्या किया, क्लिक किया। इसके बाद ये गए, जो ये एक्सपाथ इन्होंने किसका दिया है, सर्च का दिया है। सर्च, जो सर्च बटन है, देखो नाम इन्होंने ढंग से नहीं रखा। अच्छा किसी की स्क्रिप्ट चलाते कैसे हैं, अच्छा ये क्या है, रनर। एक काम कर, किसी की स्क्रिप्ट चलाते कैसे हैं, ये पहले कौन चलेगा, सर्च अकाउंट्स ना। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, आ जाओ यहाँ लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। और अब क्या करें, डिबग मोड में चला देंगे, तो पता है ना आपको, उस मेथड में अगर पहुंचेगा जैसे उस लाइन पे, वहां जाके क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। यहां तक आ गए हैं ना, कहाँ तक, अकाउंट्स तक क्लिक हो गया है, अकाउंट्स पेज क्या हो गया है, खुल गया है। खुलने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, ये सेंड कीज कर रहे हैं राहुल, सेंड सेंड कीज सर्च फॉर में इनको करना, इन्होंने एक्सपाथ किसका दिया है, सर्च अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये दिया है इन्होंने इसी का, आई थिंक किसका, इसका ही, लेकिन इन्होंने नाम गलत ढंग से रखा, बटन नहीं है ना वो, ये बटन कहाँ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना। ठीक है, सर्च नाउ जो है ये बटन, ये जो है ये दिख रहा है, ये क्या है, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो नाम ढंग से रखो, इसका नाम रखना है अगर, इसलिए स्टॉप कर देते हैं, बटन की जगह लिख देते हैं क्या, टेक्स्ट, और ये कर देते हैं यहाँ। ये फिर क्या कर रहे हैं वहां पे, सर्च कर रहे होंगे, बंद हो गया क्या, अच्छा चलो, सेंड कीज कर रहे हो, वहां किस नाम से अकाउंट बना है, नहीं वहां बना किस नाम से, किस नाम से बना होगा, वीरेंद्र। ठीक है, वीरेंद्र नाम से क्या हुआ है, अकाउंट बना होगा, वीरेंद्र नाम ही क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के बाद अच्छा ये टाइप सर्च कर रहे हैं, टाइप का मतलब देख रहे हो, ये सर्च फंक्शनलिटी कैसी है, अच्छा
मार्केटिंग, मार्केटिंग में कहाँ आ गया, अकाउंट्स, अकाउंट्स के बाद आप यहाँ सर्च फॉर में जैसे डाल सर्च दिए क्या, वीरेंद्र। अब ये भी देखना पड़ता है, अब यहाँ सिलेक्टेड क्या है, देखो पढ़ा करो इंग्लिश सबसे पहले, लिखा है सर्च फॉर वीरेंद्र इन अकाउंट नंबर, तो ये सर्च करेगा वीरेंद्र अकाउंट नंबर में, वीरेंद्र वर्ड जो है अकाउंट नंबर में आ रहा है कि नहीं। अगर उस हिसाब से सोचो तो अकाउंट नंबर में थोड़ी वीरेंद्र आ रहा है, अकाउंट नंबर में क्या आ रहा है, ACC1 ACC2 ऐसा आ रहा है ना। अगर अभी सर्च नाउ करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कहेगा भैया नो अकाउंट फाउंड। लेकिन अगर यही तुम क्या करते, अकाउंट नेम सेलेक्ट करते और सर्च नाउ पे क्लिक, तो अब वीरेंद्र सर्च करता कहाँ, अकाउंट नेम में, और उसको यहाँ पे एक मिल गया। अब तुमको यही वेट, तो तुम्हें क्या करना है, पहले यहाँ वीरेंद्र टाइप करना है, फिर यहाँ अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से, इसके बाद फिर क्या करना है, सर्च नाउ पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट में ये मिला, ये वेरीफाई करना है कि जो यहाँ डाले थे वही यहाँ अकाउंट नेम में वर्ड आ रहा है या नहीं। तो ये तो अकाउंट नेम सेलेक्ट सेंड की इसकी जरूरत नहीं थी, वो ड्रॉप डाउन था, तुम चाहते किससे कर लेते इसे, सेलेक्ट क्लास से, और वही प्रॉपर तरीका है। इसके बाद सर्च बटन पे तुमने क्या किया, क्लिक किया, इसका नाम ऐसे रखो WE सर्च बटन। सर्च बटन पे क्लिक किया, फिर क्या कर रहे हैं, फाइंड एलिमेंट कर रहे हैं, टाइटल क्या उठा रहे हैं, ये अकाउंट्स। ये किसकी बात कर रहा है, देखते हैं जरा ये एक्सपर्ट क्या पॉइंट कर रहा है। ये तो इसका ये क्या कर रहे हैं, एक्स पाथ दिए हैं, एक्स पाथ के बाद इन्होंने क्या किया होगा, उसका गेट टेक्स्ट करके क्या निकाला होगा, एक्चुअल वहां से उठाया है, और जो इन्होंने टाइप किया था क्या, वीरेंद्र, उससे क्या कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं। तो क्या प्रिंट होगा, मैच्ड या नॉट मैच्ड। देखो यहाँ से एक्सपेक्टेड क्या भेज रहे हो तुम, वीरेंद्र, जो एक्चुअल यहाँ से उठा रहे हो, ध्यान से देखो भाई, यहाँ लिखा है वीरेंद्र सर, तो वीरेंद्र और वीरेंद्र सर मैच नहीं करेगा, ये क्या देगा, एक्सेप्शन देगा भाई। और यहाँ इन लोग के सर्च करने का क्राइटेरिया था, अगर वीरेंद्र यहाँ पे डाले तो वीरेंद्र नाम से जो भी होगा अकाउंट नेम में, जिसमें जिसमें वीरेंद्र वर्ड आएगा वो आएगा। जैसे मान लो कोई वीरेंद्र कुमार होता, वीरेंद्र सर होता, वीरेंद्र XYZ होता, तो तीनों वीरेंद्र आता। तो यहाँ पे इनका वैसे टेस्ट केस चलेगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ वीरेंद्र सर आएगा, यहाँ वीरेंद्र, तो इक्वल्स इग्नोर केस मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, तो इफ में तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, एल्स में, कहेगा एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड नेम इज नॉट मैच्ड। वैसे ही नहीं, ये भी करना चाहिए एक छोटी सी चीज, कि एक्चुअल हमने दिखाया ना ऐसा करना, प्लस प्लस लगा के जो एक्चुअल है वो लिख भी दो, जिससे रिजल्ट में आदमी, जब रिजल्ट आए भाई, देखो रिजल्ट आए तो रिजल्ट में ही सब कुछ रहे। जैसे हम यहाँ लिख दें एक्चुअल नेम, क्या लिख दें, जैसे क्या है, एक्ट नेम टेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेड लिख देते हैं। वैसे एक्सपेक्टेड क्या है, वीरेंद्र, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। और फिर ठीक है, नेम नॉट मैच्ड या नॉट, ठीक है, ये हो गया। ऐसा ही और लेकिन यहाँ इज, वैसे यहाँ इज मत लगाना, दो लोग हैं ना, आर ही लगाना है ना, इज, भाई जब भी मैच करोगे तो दो लोगों को मैच करोगे मिनिमम ना, तो कभी भी इज नहीं आएगा। ये देखो, चलो ये आ गया, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब चलो जरा इसे चला देते हैं,
वैसे चलाएंगे तो सारे चलेंगे ना, ये एक एक करके। बाकियों को हम क्या कर दे रहे हैं अभी, कमेंट, तो ये तो नहीं चलेंगे, ये चलेगा, इसी से मतलब है। देखते हैं क्या प्रिंट करता है। भाई अब से जितनी क्लास एकदम रिपीट कर डालो घर पे, प्लीज रिपीट करो। अब रिपीट करो, जितनी चीजें हैं या जो टेस्ट केस है उसे कंप्लीट करो। चलो यहाँ देखो, both actual Virendra and expected Virendra name are not matched। आ रहा है। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे ये भी लिख देना चाहिए रिजल्ट में, क्या फेल या पास, जिससे कि आदमी, वैसे तो ये फेल हो ही रहा है, कहाँ जा रहा है ये, एल्स में ना, यहाँ लिख दो वैसे पास्ट, और यहाँ लिख दो क्या, बस। अब इसको चलाओ, और ये चलाने के बाद ये पास या फेल तुम्हें क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो अभी ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, क्योंकि किसका यूज किया है तुमने, इक्वल्स इग्नोर केस का। याद है ना ये मेथड, दो मत भूलना भाई, एक इक्वल्स और एक इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स एज इट इज मैच करता है, इक्वल्स इग्नोर केस जब मैच करता है तो बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखता, लेकिन हाँ जितना एक्चुअल में है उतना ही एक्सपेक्टेड में होना चाहिए। एक मेथड तो एक कौन सा मेथड है, इक्वल्स, एक है इक्वल्स इग्नोर, और एक है कंटेन्स, बताया गया है ना। यहाँ यार जो भाई देखो, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड हमें मैच नहीं करा, हम तो वीरेंद्र सर्च कर रहे हैं, वहां तो वो भी आ जाएगा जो क्या होगा, वीरेंद्र सर होगा या वीरेंद्र यादव होगा या वीरेंद्र कुमार होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो अगर हम वीरेंद्र से सर्च कर रहे हैं तो वहां वही रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट के अंदर वीरेंद्र वर्ड होना चाहिए। कंटेन्स यूज करो जहां जब तुमको पूरा मैच ना करना हो। देखो जब मैच करना हो सारे अक्षर, तब तुम यूज करना किसका, इक्वल्स इग्नोर, मतलब इक्वल्स का भी यूज कर सकते हो, इक्वल्स इग्नोर केस का। इक्वल्स जब तुम्हारे लिए अपर केस लोअर केस दो अलग अलग चीजें, और जब तुम्हारे पास फर्क नहीं पड़ता अपर केस है या चाहे लोअर केस है, तब क्या यूज करोगे, इक्वल्स इग्नोर केस। जब ऐसा रहेगा कि इसके अंदर ये वर्ड मिलना चाहिए और एक्स्ट्रा भी उसमें हो सकता है, तब वहां यूज करोगे किसका, कंटेन्स का। सेम यही फंक्शनलिटी कंटेन्स वाले एक्स पाथ में भी तो थी, पूरा नहीं थोड़ा सा दे दो। तो कंटेन्स क्या करता है, इसके अंदर इसको ढूंढेगा कि इसके अंदर ये मिलना चाहिए, और कुछ ज्यादा है तो इसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ लिख दो इक्वल सिग्नल केस, तो कहेगा भैया जितने जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, बस हम अक्षर छोटा बड़ा रहेगा तो हम फेल नहीं करेंगे। याद है, यहाँ कंटेन्स यूज करो, अब ये पास होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो एक टेस्ट केस है, हम कहेंगे सब लोग इनसे ले लो चाहो। अब इसमें आगे ये सब लोग जोड़ना क्या, कि जब यहाँ पे वीरेंद्र वर्ड कई आएंगे, जैसे मान लो यहाँ जो अकाउंट बने हैं तुम्हारे, जो भी अकाउंट बना है ये, जैसे वीरेंद्र नाम से 5-7 अकाउंट बने हो, तब सर्च करते तो पांचों आते ना। तो तुमको वेरीफाई करना है यहाँ जितने रिकॉर्ड आ रहे हैं सबके अकाउंट नेम में वीरेंद्र वर्ड होना चाहिए। आई बात समझ में, ये सर्च करना। अभी तो एक के लिए चल रहा है नहीं, मान लो इसमें दो रिकॉर्ड आते, तब तो तुम्हारा तो एक ही वेरीफाई कर रहा है ना। और ऐसी भी गलती हो सकती है, मान लो वीरेंद्र नाम से सर्च करें, एप्लीकेशन में डिफेक्ट हो, तो रिजल्ट 5 लेके आए, 3 के नाम में वीरेंद्र रहे, 2 के नाम में वीरेंद्र न रहे, तो ये तो डिफेक्ट है ना। लेकिन तुम्हारा क्या करेगा कोड, जाके पहला टेस्ट करेगा और कह देगा क्या है, पास है, डिफेक्ट छोड़ देगा ना। तुम्हें करना ये है कि मतलब सर्च करना है वीरेंद्र नाम से, ऐसा करना सिनेरियो बनाना जिससे 3-4 रिकॉर्ड, पहले जाके वीरेंद्र नाम से 3-4 रिकॉर्ड बना देना। ये लोग ये कोड शेयर कर लेना या लिख लेना, जो भी करना, ठीक है। और इसके बाद ये वेरीफाई करना कि सब में ये 4 रिकॉर्ड जो आ रहे हैं चारों में वीरेंद्र वर्ड आना चाहिए। किस कंसेप्ट का यूज होगा, फाइंड एलिमेंट्स। एक नहीं चारों का चाहिए ना, जितने हैं सबका चाहिए ना। दिमाग लगाओ भाई, अगर मुंह ताकोगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा चलो,
इस तरह से तुम टेस्ट केस अब एक एक करके ऑटोमेट करो। अब तरीका सीख गए किस तरह से कहाँ क्या बनाना है, कहाँ रखना है। अब थोड़ा और इसकी इनर डिटेल्स पे जाते हैं। जैसे ये जो कोड लिखा है, एक काम करते हैं, चलो ये कोड देखो। अब तो है ना पूरा क्या लिखा हुआ है, लॉगिन, तो यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन बटन पे क्लिक करना, मार्केटिंग, ठीक है, ये कर रहे हैं ना। अब जरा और ध्यान से देखिए, ये जो काम किया है, ये बताओ चला तो दोगे, चलने के बाद क्या रिपोर्ट आ रही थी कि पास हुआ या फेल हुआ। हम चाहते हैं, और लेकिन और क्या क्या हुआ कुछ आ रहा है, बोलो और क्या क्या हुआ कुछ आ रहा है। जैसे इसने यूजर नेम में वैल्यू डाली कि नहीं, पासवर्ड वैल्यू डाली कि नहीं। पहली बात तो ये ध्यान से देखो, जब ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट हम बना देंगे सारी, तो हम ढेर सारी तो हम चलाया करेंगे, चला के बैठ के देखेंगे थोड़ी ना। चला के कहीं अपना दूसरा काम करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे बाद जब वो चल के खत्म होगा तब उसका रिजल्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे। तब हम उसे क्या देखेंगे, रिजल्ट। तो रिजल्ट में चीजों की सारी डिटेल होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। भाई बाद में मेरे लिए कुछ है थोड़ी देखने के लिए, जो रिजल्ट है वही तो देख के समझेंगे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो हम चाहते हैं हर चीज की पूरी डिटेल आए कि इसने यूजर नेम में वैल्यू डाली, इसने पासवर्ड में वैल्यू डाली, इसने लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, इसने उसमें मार्केटिंग पे क्लिक किया, इसमें फलाने पे किया, इसने ये किया वो किया, सारा जो जो काम ये कर रहा है सब कुछ हम चाहते हैं डिटेल मेरे सामने आए। अभी तो बस क्या आ रहा है बताओ, चलाए थे तो कंसोल पे क्या आया था, बस एक चीज अंतिम में आई थी, वही कि भैया मैच हुआ कि नहीं मैच हुआ। इसके पहले क्या हुआ नहीं हुआ इस बारे में कोई डिटेल नहीं है। हम चाहते हैं हर टेस्ट केस की पूरी डिटेल आए। तो इसलिए देखो कैसे करते हैं, पहले तो हम ऐसे कर देते हैं। बताओ ये टेस्ट केस जो पहला है, यहाँ स्टार्ट यहीं से हो रहा है ना, तो हम चाहते हैं यहीं पे हम एक लाइन लिख दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दें, टेस्ट केस स्टार्ट, और अंतिम में लिख दें क्या, इससे ये होगा ना भाई, एक का रिजल्ट तो आएगा नहीं, चलेंगे तो 50 टेस्ट केस एक एक करके ना, तो एक बाउंड्री सी बनी रहेगी ना, यहां से लेके यहां तक ये वाला है, तो हर टेस्ट केस में पहले तो एक लाइन ये डाल दें क्या, टेस्ट केस स्टार्टेड, और अंतिम में क्या, टेस्ट केस कंप्लीटेड। तो हमें पता चल जाएगा इस टेस्ट केस का रिजल्ट यहां से लेके यहां तक है। और क्या तो यहाँ दो चीज और डिटेल आएगी, और ये आएगा पास हुआ या फेल। लेकिन ये सब नहीं आ रहा ना, यूजर नेम में वैल्यू डाली कि नहीं, पासवर्ड में वैल्यू डाली कि नहीं, क्या डाली क्या नहीं डाली। तो भैया हर लाइन के बाद एक लाइन लिखो, जैसे ये लाइन है यहाँ लिखोगे, फिर एडमिन वैल्यू entered in user name text box successful, एक लाइन ऐसे लिखी रहेगी। ऐसे ही किसके लिए लिखी रहेगी, पासवर्ड है,
अभी तो पहले कुछ तो जाए, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली, और फिर क्या, क्लिक परफॉर्म्ड ऑन लॉगिन बटन सक्सेसफुल। इस तरह से करोगे तो अब क्या फायदा होगा, जो जो काम होता जाएगा सब वहां लिखता जाएगा ना। पहले तो स्टार्टेड एंडेड सीएफ समझ में आ जाएगा कि किस टेस्ट केस का रिजल्ट कहां से कहां तक है, और उसमें भी ये सब लिखा रहेगा। तो अब ऐसे, लेकिन इस अप्रोच पे चलोगे तो भैया हर लाइन एक नहीं, दो लाइन की होगी। एक लाइन काम करने में और दूसरी रिपोर्ट करने में। एक लाइन से क्या होगा, काम होगा, और एक लाइन से क्या होगा, रिपोर्ट होगा। जैसे यहाँ क्या है, क्लिक परफॉर्म ऑन मार्केटिंग लिंक सक्सेसफुली। सब लोग इसे रेप्लिकेट करो भाई, और सिर्फ इसकी नोट्स बनाओ। जितने पाप की हो सब धुल जाएंगे, बस जान लो। अभी भी मौका है, लेकिन ये आखिरी है, ये आखिरी है, ये भी याद रख लेना। ये याद रख लेना, अगर अभी भी टाइम है, बस ये जान लो, कोई भी, सबके पास अभी भी टाइम है, एक आखिरी चांस है, लेकिन बस ये भी याद रखना। तो भाई या ऐसे ही आगे भी कर देना। किसके लिए कर दोगे ऐसे ही, अकाउंट्स के लिए। अब भाई देखो, वैसे तो करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अब जरा अपना रिकॉर्ड, अब जरा इसे रन करो और अब अपना रिजल्ट देखो। जो कंसेप्ट भाई देखो, अभी तो एक चला रहे हैं। वैसे अभी ये कमेंट कर दिया, अगर सारे चले होते, सारे में कोड लिखा होता, तो एक एक करके सारे चलते कि नहीं चलते, और कंसोल पे सबकी डिटेल आती। देखो मैच्ड कंप्लीट वैसे आ रहा है ना, ये यहाँ स्टार्टेड से शुरू हो रहा है और कंप्लीटेड तक आ रहा है। अभी एक आ रहा है, फिर क्या होता, दूसरा चलता तो फिर क्या आ जाता, उसका हो जाता वेरीफाई VT 002 स्टार्टेड, और फिर बीच में उसके रिजल्ट रहते हैं, फिर वो कंप्लीटेड स्टार्टेड कंप्लीटेड, इस तरह से रहते, सारे रिजल्ट आ जाते। लेकिन दोबारा चलाओगे तो सब गायब हो जाएगा ना। तो तुम्हारा मन करता, अगर तुम्हें मान लो कोई मांगता कि हमें रिपोर्ट दो, तुम्हारा मैनेजर कहता कि जो ऑटोमेशन चलाए हो उसकी रिपोर्ट भेजो, तो कंट्रोल A करते, कंट्रोल C करते, एक क्या खोलते, नोटपैड, और यहाँ क्या कर देते, पेस्ट कर देते, है ना, और कह देते भाई देख लो, इसी में है सारी डिटेल, और इसमें अब सब आ रहा है कि नहीं आ रहा, भैया एडमिन वैल्यू इंटर्ड है ना? और देखो यूजर नेम पासवर्ड सब के बारे में डिटेल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह से एक पूरी सारे का कॉपी पेस्ट करके इसको कंट्रोल S करके सेव कर देते, रिपोर्ट किसी को भी मेल पे क्या करते, अटैच करके भेज देते। वो देख सकता था, उसे भी रहता कि हाँ भाई, अच्छा मान लो ऐसा भी कई बार होता है, उसने कहा ऑटोमेशन रन कर दो, तुम भूल गए या तुम नहीं किए, शाम को बोला, कहते हाँ कर दिए सब सही है। ये भी डर होता है ना, वो लोग कहते हैं भैया ऐसे नहीं, सब सही है, चलाए थे ना, रिपोर्ट भेजो। चलाए होगे तो क्या बनी होगी, रिपोर्ट बनी हुई, रिपोर्ट भेजो। तो भाई चलाए होगी तभी रिपोर्ट दे पाओ, है ना। इस वजह से तो अब बताओ, अब पहले से ज्यादा बेटर है कि नहीं। तो अब याद रखना है हम सबको कि रिपोर्टिंग को छोड़ना या भूलना नहीं है। यहां भी रिपोर्ट डालो भाई, क्या कि लॉगिन पेज क्या हो गया, ओपन हो गया भाई, यूआरएल ओपन किए तो क्या हो गया, लॉगिन पेज क्या हो गया, ओपन हो गया। अब पूरी रिपोर्ट हर, तो अब देखो हर लाइन 2 लाइन की हो गई ना। अब ऐसे मान लो हमें 500 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए 5-4 लाइन का कोड लिखना था, तो अब कितने लाइन का हो गया, ये 10,000 लाइन का हो गया, 5,000 लाइनें बढ़ गई ना। लेकिन अगर ये नहीं लिखोगे 5,000 लाइन, तो किसी को प्रूफ क्या दोगे, या तुम्ही को देखना होगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तुम कैसे समझो।
इसलिए ये रिपोर्ट जो चलती है बनती है इसको हम लोग, और ये भी नहीं आज की रिपोर्ट है आज काम आएगी। कई बार ऐसा भी होता है हमसे ये कहा जाता है यार ये उस समय तो चला था, ये दिक्कत है तब तो नहीं आएगी, जरा 20 दिन पहले वाली रिपोर्ट चेक करो। तो जितनी बार चलते हैं जितना ये रिपोर्ट होती है, हर रिपोर्ट स्टोर करके रखी जाती है। जरूरत पड़ सकती है ये देखने की कि जैसे आज मान लो कोई चीज नहीं चल रही है, डिफेक्ट आ रहा है, तो डेवलपर कह रहा है अगर ये दिक्कत है तो दिक्कत पहले से होगी, कैसे कंफर्म हो? तो ऑटोमेशन वाला कहेगा कि भैया हमने चलाया था उस दिन। वो कहेगा कि वो वाली उस दिन तुम चलाए थे ना ऑटोमेशन, हमारी रिपोर्ट तो रखी होगी, रिपोर्ट निकालो। रिपोर्ट में होगा कि वो चीज चल रही थी कि वो चीज नहीं चल रही थी, वहां डिटेल होगी ना, फलाना काम किया ये किया ये किया। तो ये रिपोर्ट इसीलिए जो भी रिपोर्ट होगी सेव करके डेट वाइज सेव करके हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। कम से कम 2-4 महीने 1-2 महीने तक की रिपोर्ट तो रखते ही, और बहुत जगह है और भी रखते। क्लियर है ये बात? तो ये रिपोर्टिंग समझ में आई? अच्छा चलिए, अभी मान के चलिए काम हुआ आपका कितना, आधा। अभी सही से देखा जाए तो अभी बहुत सी चीजों का ख्याल अभी भी आपने नहीं रखा है। आप लोगों को बताया गया था, ट्राई कैश पढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि कोड चलते समय समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं? क्या ये लाइन फुल प्रूफ है? दिक्कत आ भी सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो अगर दिक्कत आएगी तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? यही तो क्या करते हैं, ट्राई कैच। भाई अच्छा हर लाइन में दिक्कत भाई किसी भी लाइन में कुछ भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हाँ क्या दिक्कत आ सकती है ये भी हमें पता है। जैसे इस लाइन पे हम क्या कर रहे हैं ये बताओ। पहली बात तो कितने काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। एक एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं और दूसरा फिर क्या कर रहे हैं, उस पर सेंड कीज कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ 2 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, 2 मेथड चल रहे हैं। एक चल रहा है फाइंड एलिमेंट जो ढूंढता है, और एक चल रहा है सेंड कीज जो सेंड कीज करता है। यही लिखा है ना? अब इसमें क्या क्या दिक्कत, अच्छा 2 अलग अलग, भाई ये अलग काम है और ये अलग काम, 2 अलग अलग काम है ना। तो 2 अलग अलग काम है तो इनमें दिक्कतें भी क्या आ सकती हैं, अलग अलग आ सकती हैं। अच्छा ये बताओ क्या सेंड कीज करने में कभी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है? सेंड कीज से तो टाइप करता है ना भाई, फाइंड एलिमेंट तो पहले ही चलना चाहिए। फाइंड एलिमेंट जब चलता है एलिमेंट नहीं मिलता तब क्या आता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो फाइंड एलिमेंट करने में अलग एक्सेप्शन आ सकते हैं, सेंड कीज करने में अलग आ सकते हैं। भाई 2 अलग अलग काम है तो हम कहेंगे भैया इसे क्या करो, एक लाइन में मत करो। अब बताओ 2 काम हो गए कि नहीं है? एक ही लाइन में किया था हमने, क्या कर दिया इसे 2 लाइनों में कर। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि सबसे पहले यहां देखो, यहां आ सकती है प्रॉब्लम, और उस कंडीशन में हमें सोचना होगा ये प्रॉब्लम आएगी तो हमें करना क्या है। इसी के लिए आपको पढ़ाया गया था, जब प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या बताया था, ट्राई। और ध्यान से देखो ट्राई कैच अब बहुत यूज होगा। तो जिस कोड में तुम्हें, भाई इसी कोड में हमें लग रहा दिक्कत आ सकती है ना, भाई इसमें आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है ना? या कोई कह सकता है कभी नहीं आएगी? आ सकती है। उसीलिए हम इसको प्लान कर रहे हैं, अगर आएगी तो करना क्या है। तो जहां पे दिक्कत आने की, जिस लाइन में दिक्कत आने की चांस होते हैं उसे कहाँ रखते हैं, ट्राई के अंदर। ये सही तरीका है ना? इसके बाद फिर यूज करते हैं किसका, कैच। अब ट्राई में दिक्कत भी आ सकती है, तो दिक्कतें भी क्या आ सकती हैं, कई तरह की आ सकती है। एक ही दिक्कत नहीं आ सकती, दिक्कत क्या हो सकती है, कई तरह की आ सकती है। जैसे एक दिक्कत ये हो सकती है कि मेरे दी गई इंफॉर्मेशन ये गलत हो, मेरी दी गई इंफॉर्मेशन क्या हो, गलत हो, जिसकी वजह से आ जाए क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एक क्या आ सकता है इस लाइन पे बताओ, नो सच। तो यहां कैच में लिख दो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब प्लान करते हैं। अच्छा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तो क्या वजह होती है, 2-3 वजह हो सकती है, 2-3 वजह हो सकती है भाई, सिर्फ एक्सपाथ नहीं। एक तो आपका एक्सपाथ गलत हो, एक ये हो सकता है। दूसरा पेज खुलने में टाइम ज्यादा लग रहा हो, दूसरा पेज खुलने में क्या लग रहा हो, टाइम ज्यादा लग रहा हो, ठीक है, तब भी आता है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और तीसरा जब क्या है,
फ्रेम। जब क्या है, जो तुम्हारा एलिमेंट है वो किसी फ्रेम के अंदर है और तुमने फ्रेम को स्विच टू फ्रेम नहीं किया, फ्रेम का ध्यान नहीं दिया, सीधे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कर रहे हो तो क्या आएगा, नो सच एलिमेंट। सो मत यार भाई, क्यों सो रहे हो, अभी बहुत सोने का मौका मिलेगा, अभी बहुत मौका मिलने वाला है। और एक चीज बताएं सीरियसली, अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो सीरियसली जाओ उस बैच में, बहुत लोग गए हैं ना और वो सही कर रहे हैं वहां। भाई छोड़े थे वो समझदारी दिखाए, अगर चीजें मिस की थी तो वो वहां चले गए, समझदारी दिखाए, अब उन्हें चीजें ज्यादा सही से समझ में आ रही है ना। तो देखो भाई, तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है, ये आएगा तो एक तो वजह हो सकती है इसकी कि एक्स पाथ गलत है, एक हो सकती है कि एलिमेंट कहाँ है, फ्रेम के अंदर है। अच्छा एक्स पाथ गलत है तो हम थोड़ी रास्ते में चलते समय सही कर सकते हैं, अगर एक्स पाथ गलत है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बात नंबर एक। बात नंबर दो, अगर जो एलिमेंट है वो कहाँ है, फ्रेम के अंदर, और फ्रेम का ध्यान नहीं दिए हो तो फिर तो एक्सेप्शन आएगा ना। लेकिन तीसरी वजह भी तो हो सकती है कि हो सकता है एलिमेंट मतलब आने में, पेज लोड होने में क्या लगा हो, टाइम लगा। उसके लिए तो हम कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, कैच में हम ये चाहेंगे कि एक बार ये क्या करे, ये वेट कर ले फिर से। अब इसके लिए आपको एक्सप्लिसिट वेट बताया गया था, उसी को लिख देते हैं, न्यू, कैसे लिखते हैं, वेब ड्राइवर, ये कोड खूब लिखवाते हैं भाई, याद रख लेना, ड्राइवर और यहाँ क्या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन देते हैं मान लो क्या 60 सेकंड दे दें, और अच्छा सॉरी हाँ ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स मान लो लिख देते हैं क्या 60। वेब ड्राइवर वेट का क्या बना, ऑब्जेक्ट WT किया, और फिर इसके बाद अब WT डॉट मेथड क्या है, अनटिल, और यहाँ क्या एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, अब लिख देते हैं क्या, मान लो लिखते हैं विजिबिलिटी ऑफ, और फिर लगा देते हैं किसका नाम, इसी वे वैल्यू। लेकिन यार इस ट्राई में कोई चीज डिक्लेयर है तो कैच में इस्तेमाल हो सकती है, ये याद है ना भाई, जो वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होता है उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक लिमिटेड होता है। ये ट्राई के अंदर डिक्लेयर्ड है वेरिएबल ना भाई, ये देख रहे हो ना, तो ये यहाँ इस्तेमाल थोड़ी ना हो सकता है, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एरर आएगा ना। और देखो यहाँ भी एरर आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ट्राई के अंदर डिक्लेयर किए हो तो सिर्फ ट्राई में ही यूज कर सकते हैं, या तो ट्राई के अंदर कोई और ब्लॉक बनाओ, जैसे ट्राई के अंदर ट्राई लगाओ, या ट्राई के अंदर कंडीशन लगाओ, या लूप लगाओ, उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ट्राई के बाहर इस्तेमाल। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को आप कहाँ डिक्लेयर कर दो, बाहर, अब ये डिक्लेयर हो गया कहाँ, मेथड लेवल पे ना, अब ये कहाँ हो गया, मेथड लेवल पे, और जब मेथड लेवल पे हो गया तो उसका स्कोप बाहर भी रहेगा और अंदर भी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज्ड होना चाहिए ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे और भी मेथड था ना, विजिबिलिटी ऑफ, कौन सा मेथड था, एक सबसे इंपॉर्टेंट यही मेथड है, एलिमेंट लोकेटेड, और यहाँ भेजना है क्या, बाई क्लास का, बाई डॉट एक्सपाथ। अच्छा ठीक है, इस तरह से आपने इसे क्या कर दिया, ढूंढने को बोल दिया, और फिर मान लीजिए आपने अगर ये ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद आप क्या कर रहे हो, फिर से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करा। तो इससे क्या होगा, अगर वेट वाली दिक्कत रहेगी तो ये क्या करेगा, फिर से भाई अगर पेज नहीं लोड हुआ है तो फिर से वेट करेगा, वेट करने के बाद फिर से ढूंढेगा।
और वैसे भी ये टाइम कैसा होता है, डायनेमिक ना। और अगर एक्स पाथ गलत है तब तो भाई कुछ होगा ही नहीं, तब तो एक्सेप्शन आएगी ही आएगी। अगर फ्रेम के अंदर है तब तो, लेकिन अगर एक्सेप्शन की एक वजह और हुई, कौन सी, वेट वाली, तो उसको अब ये कोड मैनेज कर लेगा। और क्या हो सकता है भाई, एक कैच, हाँ बताया है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करने में एक और आ सकता है, कौन सा, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। ये तब आता है जब आपका एक्स पाथ या उसका सिंटैक्स ही पूरी तरह से क्या हो, गलत। तो इस कंडीशन में आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो कि जो एक्सेप्शन आए ये क्या कर दे, प्रिंट कर दे, पहली बात। और दूसरी चीज चाहते हो क्या भाई, ये कहां से आप हैंडल हो, अब तो बंद करके ही सही करोगे ना, कि चलते समय ये सही कर लोगे एक्स बार, तब तो यहां लिखते हैं क्या, थ्रो ई, कि भैया एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब होता है बंद करो, तुम्हारे चलने का मतलब नहीं। और चलो इतना लिख दिया, क्लियर है ये बात। ये तो बात हुई सिर्फ एलिमेंट को ढूंढने की। अभी तक एक लाइन में एक बस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ढूंढ लेते थे ना, अब भैया ऐसे ढूंढना है एलिमेंट को। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक लाइन में नहीं करना है, 27 और कितना 37, कितनी लाइनें हो गई, 10 लाइन में तो सब सिर्फ आप एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, जबकि पहले क्या कर लेते थे, ये सही तरीका है, जो कर रहे थे वो सही तरीका नहीं था। क्लियर है ये बात, ऐसे फाइंड एलिमेंट करना है। बिल्कुल भाई, किसी के लिए भी तरीका ढूंढने का यही है। और बताओ और क्या तरीका हो भाई, फाइंड एलिमेंट करोगे नहीं मिलेगा तो तुम्हें एक बार रहता है कि शायद पेज न लोड हुआ हो, तो भैया एक बार फिर से क्या करो, वेट करो और ढूंढो, वेट करो और ढूंढो, मिल जाता है तो भाई ठीक है, नहीं मिलता है तो एक्सेप्शन क्या करो, थ्रो करो। और जब सीधे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते थे तो क्या रुकता था, तब तो आया मिला जितना इम्प्लिसिटली वेट है या जो भी है, नहीं मिला एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब नहीं मिलेगा तो एक बार कहेगा रुक जाओ हम फिर से ढूंढ रहे हैं, और दोबारा फिर ट्राई करेगा। तो अगर लोडिंग वाली समस्या हो है तो अब नहीं होगी। क्लियर है ये बात, इतना लाइन का लिखना है। अब आते हैं जरा सेंड कीज करने पे। अब भाई सेंड कीज में भी दिक्कत आ सकती है ना, आ सकती है यार। तो ट्राई, और ट्राई के अंदर डालो ये लाइन, फिर यहां लिखो क्या, कैच, और यहां लिखो एक्सेप्शन। अब ना एक्सेप्शन नहीं भाई, क्या एक्सेप्शन आ सकती है सेंड कीज करने में, एक याद रखो भाई, एक तो आ सकती है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, एक आ सकती है कौन सी, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ये कब आती है बताया ना, जब एलिमेंट हिडन होता है, याद रखना इस बात को, पूछते हैं भाई क्यों आती है। और जब ये आती है तो इसका सोल्यूशन होता है कि सेम काम जावास्क्रिप्ट से किया जाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ये परवाह नहीं होती कि चीज सामने यूआई पे है या हिडन है, वो अपना काम कर देता। क्लियर है ये, तो यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड तो याद है भाई, याद करो। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रखोगे, डाउन कास्ट करने को बोलेगा, फिर क्या करोगे, जैसी डॉट एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट, फिर बिल्कुल आर्गुमेंट्स 0 डॉट एज नहीं भैया, वैल्यू, और यही जो वेबेली, लो भाई अब तुम्हारा कोड सही है। अगर दिक्कत आएगी भी नॉट इंटरेक्टेबल वाला, तब किसमें जाएगा, कैश में, कैश में जाएगा तो वही काम किससे कर देगा, जावास्क्रिप्ट से। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी यही नहीं से गई, एक एक्सेप्शन और कौन आ सकती है, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एक्सेप्शन है ये, बिल्कुल स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये तब आती है जब एलिमेंट को फाइंड जो किया होता है, वेब एलिमेंट मिल गया है, वेब एलिमेंट को आगे यूज करना है, लेकिन उसको यूज करने से पहले पेज
किसी भी वजह से या तो रिफ्रेश हुआ या तो क्या हुआ, चेंज हुआ, अपडेट हुआ, तो फिर तुम्हारा जो वेब एलिमेंट का रेफरेंस था वो पुराना हो गया, बासी हो गया, इसीलिए वर्ड क्या है, स्टेल। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करना है, दोबारा करना है। यही तो है ना स्टेप। भाई पूछेंगे स्टेल एलिमेंट आएगा तो क्या करोगे, कहोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करवाएंगे, दोबारा करवाएंगे कि फ्रेश फिर से ढूंढे। तो वो चलो एक लाइन का ही तो कोड है। लो भाई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करवा दिया, इसको दोबारा करा दिया। तो ये जो वेरिएबल था ये इस पे नया ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में क्या डाल दिया, जो भी। और एक एक्सेप्शन है फेमस, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, वो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ क्लिक नहीं कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, सेंड। और एक चीज जो आ सकती है, एक चीज हम आपको बताएं, दोनों केस में आ सकती है, यहां भी आ सकती है। क्या हमने नहीं मैनेज किया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन, नल पॉइंटर। भाई अगर ड्राइवर नल हुआ तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा ना। तो चाहो तो उसको भी मैनेज कर सकते। और या फिर तुम्हें पता है ना, अगर क्या यूज कर दो, ये चीज सबको पता होनी चाहिए, एक्सेप्शन यूज कर दो तो कोई भी एक्सेप्शन आएगी इन दोनों के अलावा तो सबको ये मैनेज कर सकता है। अगर तुमको लगता है कि ये एक्सेप्शन भाई आए, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो तुम क्या कर दोगे, प्रिंट करा के और उसे क्या कर दोगे, throw कर। वैसे भी नल पॉइंटर आ जाएगा तो फिर क्या कर दोगे, फिर तो नहीं चल पाएगा ना। अगर ड्राइवर नल है तो, ऐसे ही अगर वेब एलिमेंट नल है तो काम हो पाएगा। तो अब देखो एक्सेप्शन लिख देने का मतलब क्या है, कोई भी एक्सेप्शन है। और जानते हो ना, ये अकेला भी मैनेज कर सकता था। ये कंसेप्ट जरूर सब लोग सीख लो भाई, पिछली क्लास में रखा हुआ है, ये जरूर सीख लो, ऐसा क्यों कर सकते हैं। बताया ना, एक्सेप्शन पेरेंट है सबका। हाँ हाँ हाँ, अनचेक। देखो ये हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अब देखो, और अच्छा, अब देखा जाए तो सही से कोड हुआ है। भैया देख रहे हो, एक यूजर नेम में वैल्यू डालनी थी, 30 लाइन से शुरू किए थे, कहां तक पहुंच गए, 26 लाइन लिखे हो, अभी भी कुछ लाइनें रह गई। क्या रह गया है, ये देखो, हम ये चाहते हैं, यहाँ प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए। देखो अगर ये ट्राई सक्सेसफुली चल गया तो यहाँ एडमिन वैल्यू एंटर थोड़ी ना हो रही है। एक मिनट भाई, लिखोगे यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स फाउंड सक्सेस, फाइंड माने पाना ना, ये ढूंढ ही तो रहा है अभी। इस लाइन में तो ड्राइवर डॉट यही भी लिखोगे ना। और ये एक्सेप्शन आएगा तो शायद यहाँ डाल दो तुम, या यहाँ डाल दो, क्या कुछ ऐसा। यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स नॉट फाउंड ऑन पेज है, ऐसे ही इसमें भी डाल दो। यहाँ भी डाल दो। देखो भाई, यहाँ भी डालो। यहाँ क्या डालोगे, यूजर क्या डालोगे, जावा स्क्रिप्ट सक्सेसफुली, यहाँ भी यही डाल दो। लो भाई, और यहाँ डाल दो, लो क्या, नॉट एंटर।
चाहो तो ये भी लिख दो साथ में, जिससे ध्यान जाए क्या, सक्सेसफुल। अब भाई देखो, अब प्रॉपर तुम्हारा ये कोड लिखा गया है, सारी लाइन, एक भी फालतू लाइन नहीं है। तब भी देखो इस कितने लाइन का कोड हो गया, 30 से शुरू होता है। कितने शुरू होता है, 30 से, और कहां तक जाता है, 63 तक। मतलब 33 लाइनों का हमने क्या लिखा, कोड लिखा। ये कोड अब इसे कहेंगे हम सही से वैल्यू इंटर कर रहा है। प्रॉपर हर चीज की रिपोर्ट आएगी, जो होगा नहीं होगा, ठीक है, और उसी हिसाब से रिपोर्ट आएगी। दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी रिपोर्ट आएगी, अगर सही से चल जाएगा तो उसकी डिटेल भी आएगी। ठीक है, बोलो। ये सही तरीका है क्या करने का, वैल्यू मतलब सेंड कीज करने। भैया ये 33 लाइन तो लिखे हो यूजर नेम के लिए, अब आ जाओ 33 लिख दो किसके लिए, पासवर्ड के लिए। ऐसे तो बहुत कोड हो जाएगा ना यार, लेकिन सही तरीका तो यही है कि एक एलिमेंट के लिए ऐसी ये 33 लाइन लिखो एक काम करने। ऐसे ही पासवर्ड के लिए, ऐसे ही लॉगिन बटन, लॉगिन बटन के लिए तो और बढ़ जाएगा, उसमें तो एक्स्ट्रा भी आ सकता है। कौन सा, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, उसका भी सोल्यूशन क्या है, जावास्क्रिप्ट। उसका तो 35-36 लाइन का कोड होगा। ऐसे तो एक ही टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे 1000-2000 लाइन का कोड हो जाएगा। अगर 500-700 टेस्ट केस ऑटोमेट कर लिए तो तुम लाखों लाइन में पहुंच जाओगे, है कि नहीं, बोलो। तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन हाँ भैया तरीका भी यही है। अच्छा चलो, यूजर नेम के लिए तो हो गया, पासवर्ड के लिए किया जाए, क्या करें फिर, यहाँ लिख देते हैं भाई कमेंट डाल के, जैसे पता चले भैया ये किसकी बात हो रही है, यूजर नेम के वर्क की बात हो रही है। अब नीचे लिखना है हमें वर्क किसका, भाई पासवर्ड का। ठीक है, और पासवर्ड के लिए भी भाई यही क्या लिखना है, यही 33 एक लाइनें क्या करनी है, कॉपी कर लें और क्या कर लें, पेस्ट कर लें। और बस ये जहां पे क्या किए थे हम, अंतर कहाँ है भाई, जहां यूजर नेम था वहां किसका नाम लिख दें, पासवर्ड का। एक मिनट, ये ऐसे ऐसे ना, और इसका नाम रख देते हैं क्या, पासवर्ड। लो भाई ऐसे, और सेंड कीज नहीं करना ना, ये हो गया। और इसके बाद आगे बढ़ जाओ भाई, यहाँ जो वेट किसका कर रहे हैं, यूजर नेम का आप किसका करेंगे, पासवर्ड का। और नीचे आ जाओ भाई, जो मैसेज वैसेज लिखो ये सब भी बदलोगे ना, यूजर नेम की जगह क्या लिखोगे, अब यहाँ भी क्या लिखोगे, पासवर्ड। और यहाँ भी लिखोगे क्या, पासवर्ड। और यहाँ पे क्या, पासवर्ड और पासवर्ड। और ये लिखने की अब जरूरत लो। और कहीं किसी लाइन में यहाँ यूजर अंडरस्कोर नेम की जगह क्या, 83 83।
76 में चेंज 76 पे चेंज करना इंस्टेंस यूजर नेम अभी यूजर नेम कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ भाई देखो ये सब करना पड़ेगा यार। देखो अच्छा हाँ, यहाँ भी ना डब्ल्यू क्या है अब ये, जावा यहाँ पे भी क्या है, और कहीं कुछ है यहाँ। हाँ यार, अब और 95। अच्छा हाँ यार, हो गया ना, 2 लाइन बड़े मुश्किल से लिखी गई। हाँ, अब वैसे ही लिखनी है कौन सी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है। लेकिन एक चीज तुमको मिलेगी, ये एक लाइन के लिए तुम इतनी लाइनें लिख रहे हो, तो अब तुम्हारा काम है सबसे पहले ये पूरी लाइन एनालाइज करो, जिससे कि ट्राई कैच कंसेप्ट अपना फिर से क्या करो, उसको हाँ फिर से सही करो, इसको डिबग करो, चला के देखो, और एक काम करो, लेकिन ये जान लो ये 33 लाइन लिखनी है। लेकिन तुम्हें एक चीज मिलेगी, इन दोनों 33 लाइनों में जो लिखे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, बहुत चीज क्या थी, सेम। लाइनें लगभग क्या थी, सेम थी, बस कुछ वेरिएबल हमने क्या किए, बदले, कुछ शब्द बदले, जहां जहां यूजर नेम था वहां वहां क्या लिखा, मैसेज में पासवर्ड लिख दिया, जहां जहां डब्ल्यू यूजर नेम यूज हो रहा था वहां वहां क्या यूज कर लिया, डब्ल्यू क्या यूज कर लिया, पासवर्ड। ध्यान से देखो, ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है, एक यूजर नेम पे काम करता है, एक पासवर्ड का। अंतर कहाँ है, एक तो दोनों के लोकेटर में अंतर है, एक्स पाथ में अंतर है, नंबर एक, और नंबर दो उनके नाम में अंतर। 33 लाइन भले तुम्हें लग रही है कि एक एक एलिमेंट के लिए हम 33 लाइन या 33 लाइन लिख रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, तुम चाहो तो एक बार इन 33 लाइन को एक मेथड के अंदर रख दो, और हर जगह वही 33 लाइन वाला जो मेथड का नाम है एक लाइन में क्या करो, कॉल करो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, जो तुम्हारा दिमाग में आज आए आज वो करो तुम लोग, लेकिन इसको ढंग से देखो। अभी ऐसा हो रहा है कि 33 लाइनें एक लाइन के लिए, एक काम करने के लिए, एक फील्ड मैनेज करने के लिए 33 लाइंस का कोड चाहिए। ठीक है, तो अभी इतने पे रोकते हैं, लेकिन कल क्लास जरूर लेंगे, इसलिए अब ऐसा ना हो कल फिर आए तो अभी किया ही नहीं, इसको पूरा